दरअसल ये लड़का नोगुची का दोस्त ईडा ही है। कुरो ने उसे कवाडो से माफी मांगने को कहा और अगले दिन स्कूल ले गया, ये कहकर कि डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन 500 की पत्ती लगेगी हर रोज। स्कूल पहुंचते ही वो लड़के फिर से ईडा को परेशान करने लगे, लेकिन इस बार शायद उन्होंने गलत दिन चुना था, क्योंकि आज कुरो भी यहाँ था। कुरो ने अपने पैर से ईडा का पैर पकड़ा और धम से उस दूसरे लड़के पर हमला करवा दिया, जिसके बाद वो लड़का दर्द से कूदने लगा। ईडा को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और फिर कुरो पीछे की लाइन में जाकर बैठ गया। वो किताब भी नहीं लाया था, जिसके बाद साथ बैठी लड़की साटो ने उसे अपनी किताब दी, जिसके बाद नोगुची उसे जलन भरी आंखों से देखने लगी। तभी उसके चेहरे पर एक लाल रोशनी पड़ी, जो कि एक लेजर लाइट है। ये दरअसल निंजाज का सिग्नल है एक दूसरे से बात करने का। इसके बाद कुरो उठा और क्लास से बाहर चला गया। छत पर शियोन नाम का एक लड़का था, वो एक हाई रैंक निंजा है। उस दिन जब कुरो ने उस रशियन आदमी की छुट्टी की थी, उस दिन वो भी वहीं मौजूद था। इससे पहले वो लड़ाई में कूदता कुरो बीच में आ गया। कुरो की ही तरह वो भी स्कूल में एक अंडरकवर निंजा है, जिसका काम था ये पता लगाना कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन है। उन दोनों के साथ साथ एक और निंजा है जो यहाँ पर भेस बदल कर रह रहा है। वो इस वक्त स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर है। उसने कुरो को क्लास के बाद बॉयलर रूम में मिलने को कहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। तभी कुरो ने देखा कि एडा फिर से मुसीबत में पड़ गया है। वो अपने ऊपर का शरीर गायब करके एक बक्सा मुंह पे पहनकर वहाँ पहुंचा और उन लड़कों में से एक ने कुरो को लात मारी ये जानने के लिए कि वो कौन है, लेकिन उल्टा वो खुद ही नीचे गिर गया। कुरो ने पहले उसकी गेम बिठाई और फिर एडा के पीछे खड़ा होकर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने एडा के हाथ से ही दूसरे लड़के को जबरदस्त मुक्का दिया, ताकि स्कूल में कुरो का नहीं एडा का नाम हो। इसके बाद कुरो बॉयलर रूम में डायरेक्टर से मिलने पहुंचा। डायरेक्टर ने अचानक पीछे से एक तलवार निकाली और कुरो पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का मेंबर समझ रहे थे। कुरो ने डायरेक्टर के हर एक वार का जबरदस्त जवाब दिया। जब उसे पता चला कि डायरेक्टर अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसने कहा कि पीछे हट जाइए, हमारी सैटेलाइट ने आपके ऊपर निशाना साध रखा है। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ आपको। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि कुरो बकवास कर रहा है, उस जैसे लो क्लास निंजा के पास सैटेलाइट का एक्सेस हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी आसमान से सैटेलाइट ने लेजर से हमला किया और डायरेक्टर की तलवार बीच से काट दी। डायरेक्टर समझ गया कि इससे पंगा नहीं लेना, जिसके बाद कुरो वहाँ से चला गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी क्लास की सबसे फेमस लड़की मित्सुकी उसका इंतजार कर रही थी। वो कुरो को देखकर कुछ अजीब से तरीके से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। पास ही के एक स्टोर में कस्टमर के बाहर निकलने के बाद स्टोर का सेंसर वाला दरवाजा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर गई हो। और कुछ ही देर में स्टोर का सामान गिरने लगा। स्टोर में मौजूद उस औरत ने लड़ने की कोशिश की। वो